राम राम सभी बयानों आईडिया कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप बोर्ड के पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। यानी सरलीकरण का मतलब क्या हो जाता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन जैसे अपने एसएससी मतलब अग्निवीर जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगे 2024 में वह क्वेश्चन अपन करवाने वाले हैं। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 1, सारे के सारे 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन है अपने। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे 3/11, 5/11 तथा 6/11 का योग कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14/11, बी हो जाएगा 3/20, सी हो जाएगा 20/17, डी हो जाएगा यहाँ पे 5/3। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/3। तो इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो पहला तो अपने को क्या डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे जैसे मान लो 3/11, 5/11 और यहाँ पे 6/11 इनका योग करके और फिर बाद में अपन एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो अलग अलग दे रखे हैं। यहाँ पे अंश और हर में अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है 11, यहाँ पे 11 और 11, तो 11 11 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जी एलसीएम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी अंश और हर में कितना आने वाला है यहाँ पे 11 या फिर 11 को कोई मल्टीप्लाई नंबर। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे अंश और हर में यहाँ पे कौन सा नंबर हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे 17 है तो ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कौन सा यहाँ पे 3 है तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर अपना ए बचा। एग्जाम में अपन डायरेक्ट क्वेश्चन इसीलिए करते हैं क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रखे हैं, सही ना। अपने को पूरा बेसिक से नहीं करना, अपने को वहाँ पे लगाना है एक्स्ट्रा अपना कंसेप्ट। वो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो हर में कितना दे रखा है यहाँ पे 11 दे रखा है तो एग्जैक्ट वो 11 तो आएगा ही आएगा हर में, सही ना। तो हर में 11 आएगा तो बाई ऑप्शन से आप चेक कर लेना, उसको चेक करोगे तो एक ही ऑप्शन में पाया गया है यहाँ पे 11। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है अग्निवीर जीडी 25 अप्रैल 2024 का। यही सेम ऑप्शन है और यही सेम अपना क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना ए हो जाएगा। चलो एक बार बेसिक से आप देख लो आप भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/11 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/11 और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 6/11 हो जाएगा। आगे देखो आप, तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 11, तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 11 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 11। तो यहाँ पे हर में कितना आ जाएगा यहाँ पे 11, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा अपना। 11 इसी में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। फिर भी देख लो आप 11 एकम 11, एक बार एक को 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा, सही ना। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा अपना 9, 9 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14/11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट आप डायरेक्ट करना सीखो ताकि अपने को पेपर में क्या मिलता है, टाइम कम मिलता है, सही ना। और अपने को ऑप्शन देखना ही पड़ेगा, सही ना भाई। ऐसा नहीं आप जैसे पूरा कर रहे हो, सही ना, इसमें तो अपना टाइम भी लग जाएगा, आंसर तो आ जाएगा, सही ना। बट आंसर लाने से मतलब नहीं है अपने को, सही ना, जल्दी करने से मतलब है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, तो 11 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो छोटा सा क्वेश्चन है, ओनली 11 का स्क्वायर, सही ना। तो अब वैसे तो सभी को पता है 11 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 121 होता है। तो यहाँ पे देख लो ये भी अग्निवीर जीडी 25 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है, सही ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। कल को मान लो जैसे कोई बड़ी संख्या आ गई, सही ना, तो उसको कैसे करोगे, जैसे मान लो 921 का स्क्वायर आ गया या जैसे 925 का स्क्वायर आ गया, सही ना। तो अपने को क्या देखना है बाई ऑप्शन से, सही ना भाई। मैं तो ये मानता हूँ भाई ऑप्शन से करोगे ना आप तो जल्दी पाओगे, ताकि गलत ऑप्शन को आप कैंसिल कर सको, सही ना। जैसे इसका लॉजिक क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पे 1, तो लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे भाई 1 आएगा, सही ना। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में कितना है 4, इसमें कितना है 0, इसमें कितना है यहाँ पे 6 है। तो लास्ट का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, ओनली कितना आएगा यहाँ पे 1 ही आएगा, सही ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। जैसे मान लो 921 का पूछे स्क्वायर, सही ना, तो लास्ट का डिजिट कितना आएगा 1 ही आएगा, सही ना। तो बाई ऑप्शन से जैसे मान लो आप कैंसिल कर सकते हो, तो
2 या 3 ऑप्शन तो कैंसिल हो ही जाएगा। अगर जैसे मान लो 2 ऑप्शन में सेम मिल गया अपने, जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो क्या लगाना अपने को, डिजिटल सम का कंसेप्ट लगाना है, सही ना। जैसे मान लो यहाँ पे देखो आप कितना है 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो आप डिजिटल सम का मतलब क्या हो जाएगा, डिजिट को जब तक ऐड करते जाओ जब तक उसका सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो यहाँ पे देखो आप, तो सिंगल डिजिट, तो 11 का कितना हो जाएगा 1, 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, सही ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो उस संख्या का डिजिटल सम कितना आएगा मेरे भाई 4 आएगा, सही ना। तो यहाँ पे देखो इसका कितना आ रहा है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा 6 और यहाँ पे 7, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है, सही ना। इसका कितना आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 4, 4 8 1 यहाँ पे 9, तो इसका कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना ए हो जाएगा, सही ना। एक तो आप यूनिट डिजिट से कंसेप्ट देख लो, दूसरा क्या देखोगे आप डिजिटल सम, भाई जो स्क्वायर कर रहे हो आप उसका डिजिटल सम और जो आंसर आ रहा है उसका डिजिटल सम हमेशा सेम ही होगा। तो यहाँ पे देख लो आप, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है, जो भाई ऑप्शन अपने आएगा ना उसका भी डिजिटल सम कितना आएगा 3 ही आएगा। जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, तो बाई ऑप्शन में भी आंसर किसका आएगा, जिसका डिजिटल सम 9 उसी का आंसर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दे रखा है उससे आप कर लेना। बाकी इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक है, सही ना, बट अपने को क्वेश्चन है ना जल्दी से जल्दी करना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरे भाई ये क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है यहाँ पे 5/4 और यहाँ पे 2/3 का योग कितना होगा। तो यहाँ पे देखो आप संख्या कौन सी दे रखी है यहाँ पे 5/4 और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2/3, छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे, अग्निवीर जीडी 25 अप्रैल 2024 का ही क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन, सही ना भाई। जैसे मान लो 2024 के अपन पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, सही ना, सिंप्लीफिकेशन का। यहाँ पे अपन आज करते हैं 10 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन दे रखे हैं इस किताब में, मतलब 50 क्वेश्चन दे रखे। हाय दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था माइक में, कोई ना, दोबारा स्टार्ट करते हैं अपन, सही ना। अब जैसे मान लो यह लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अग्निवीर जीडी 25 अप्रैल 2024 को ही, पिछले वर्ष का 2024 जो अप्रैल में पेपर लगा था उसी का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा है यहाँ पे 5/4 प्लस यहाँ पे 2/3, इनका क्या पूछा है, योग पूछा है, और बाई ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आप कितना हो जाएगा, जैसे 5/4 और यहाँ पे 2/3, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 4 और यहाँ पे 3, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई 4 3 12, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 12, आगे 12, तो यहाँ पे हर में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, सही ना। अब यहाँ पे देखो आप 12 ऑप्शन में किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है कि यहाँ पे, नहीं तो ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता, यहाँ पे सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा यहाँ पे, ओनली बी और यहाँ पे डी ऑप्शन बचा। भाई 2 ऑप्शन तो अपने को देखते ही कैंसिल हो गए ना यहाँ पे, क्यों हो गए यहाँ पे, क्योंकि वो 4 से या तो छोटा मल्टीप्लाई नंबर आएगा, सही ना, या फिर जैसे मान लो यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई नंबर तो कोई सा भी नहीं है, ना तो 23 है ना यहाँ पे 13 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आप ऑप्शन कैंसिल करना सीखो, आप क्या करना सीखो, ऑप्शन कैंसिल करना सीखो भाई, ऑप्शन पे भी अपनी नजर जानी चाहिए। कल को जैसे मान लो यहाँ पे 13 आ गया तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचता, अपना एक ही ऑप्शन बचता, और वो अपन टिक करते हैं, सही ना, 2 सेकंड में अपना काम हो जाता। तो यहाँ पे देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, कितनी बार चला गया अपना 3 बार, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस की जगह यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 4 बार, 4 को 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, सही ना। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट देख लो ना आप भाई, 5 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, 13 का मतलब कितना हो जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना बी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 बटे यहाँ पे 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप डी को वैसे भी कैंसिल कर सकते थे, कैसे यहाँ पे भाई, जैसे मान लो 5 और 2 को, मतलब संख्या कितनी बड़ी आएगी यहाँ पे 7 से तो बड़ी आएगी, कन्फर्म है यहाँ पे संख्या, और यहाँ पे कितनी दे रखी है यहाँ पे 3 दे रखी है, मतलब अंश और हर, अंश में हमेशा संख्या यहाँ पे देखो आप बड़ी आएगी, लेकिन यहाँ पे छोटी संख्या दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो वैसे कैंसिल कर दिया आपने। ऑप्शन नंबर डी कैसे कैंसिल किया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 और 2 तो अगर सम करते हैं तो इससे बड़ा ही आता हमेशा, तो ये क्या दे रखा है यहाँ पे छोटा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना बी। तो यहाँ पे ऑप्शन कैंसिल करना भी सीखो आप। क्वेश्चन नंबर 4,
अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अग्निवीर जीडी 22 अप्रैल 2024 का ही लेटेस्ट क्वेश्चन है अपने से ना। अभी यहाँ पे देखो आप भाई, बोर्ड मास का नियम तो आपने पढ़ ही रखा है सभी ने, सभी स्टूडेंट ने क्या बोर्ड मास का नियम पढ़ रखा है ना। बी का यानी ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ हो जाएगा, एम का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डी का मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जैसे मान लो अपना आ गया सब्ट्रैक्ट, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एडिशन से ना। आ गया सभी को समझ में। तो यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन में जितना दे रखा है ना उतना ही अपने को करना है। पहले क्या दे रखा है यहाँ पे भाई, ऑफ ब्रैकेट तो नहीं दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, फिर बाद में क्या आता है यहाँ पे ऑफ वाला, तो ऑफ भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, फिर बाद में सॉल्यूशन किसका करेंगे अपन, डिवाइड का सॉल्यूशन करेंगे से ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखो आप कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो ओनली इतना सा से ना। डिवाइड वाला एक ही संख्या दिख रही है यहाँ पे, 6 भाग यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा से ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। क्वेश्चन को लिख लो आप एक बार, 4 + 3 + 8 - 3 + 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपसे ना, तो 6 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। पीछे वाली संख्या यहाँ पे हर में आती है हमेशा, ऐसे नहीं यहाँ पे 2 बटे 6 कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा सी ना। अब यहाँ पे देखो ये समझाने के पर्पज से था आपको बेसिक से पूरा भाई कैसे क्या क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आप मल्टीप्लाई वाला नंबर देखो आप, तो मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है, फिर बाद में सॉल्यूशन किसका होगा, डिवाइड वाला हो गया, मल्टीप्लाई वाला चेक करो आप। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो 4 + 3 + 8 - 3 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप प्लस वाले सभी ऐड कर लो आप, या वैसे भी कर सकते हो आप। 8 - 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। 5 और 15 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, और 20 से 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 27। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जैसे मान लो डायरेक्ट कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आप डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पे भाई। जैसे मान लो पहले क्या हो जाएगा अपना डिवाइड वाला, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे डिवाइड नहीं दिख रहा है, फिर बाद में किसका आएगा यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा भाई। यहाँ पे 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा से ना। 15 प्लस का और माइनस का कितना है यहाँ पे 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे 13 8 कितना हो जाएगा 22, और 22 और 6 कितना 9, ऐसे नहीं। जैसे यहाँ पे 3 आ गया, 3 को 5 से तो 15 आ जाएगा, 15 में से -3 तो कितना आ जाएगा 12, और 12 यहाँ पे आ गया ना। 12 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, 20 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 27। तो आप इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो आपसे ना भाई, जैसे अपना स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा और डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कितने हो गए अपने 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अपना 5, वही सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया अपने। अब की बार क्या दे रखा है यहाँ पे पॉइंटों में दे रखा है ऐसे ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंटों में दे रखा है, तो इसको डायरेक्ट कैसे करोगे आप भाई। जैसे मान लो एक तो तरीका क्या हो गया, पहला बेसिक कंसेप्ट भाई, जैसे पॉइंट के नीचे क्या लिखोगे आप, पॉइंट 1.5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.7। क्योंकि आप जैसे मान लो एग्जाम देने जाते हो तो पूरा क्वेश्चन लिखा मत करो आप, माइंड में कैलकुलेशन किया करो आप। जैसे यहाँ पे कितना आ गया 2.8 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 9.1 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 4.0 आ गया। तो पॉइंट के नीचे अपने को पॉइंट लिखना है सही ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 1 9, 9 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। तो 21 का कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। कैरी कितनी यहाँ पे हासिल कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी मेरे भाई। तो पॉइंट के नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप 9 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, 19 से यहाँ पे 20, 20 2 यहाँ पे 22 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 22.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 22.1 हो जाएगा। बट अपने को एग्जाम में कैसे करना है यहाँ पे भाई, जैसे मान लो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आ जाएगा अपना, तो यहाँ पे कितना है 0 और यहाँ पे कितना है 1, 1 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 16 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 21। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट के बाद में तो आ रही है ना संख्या, तो यहाँ पे एक पॉइंट बाद में लगा दो, तो इसका बाद वाली संख्या का आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे 2.1 आ जाएगा से ना। अब पहली वाली संख्या को ऐड कर लो आपसे ना, उसका योग कितना आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 19, 19 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20। तो 20 और 2.1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 22.1 आंसर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 22.1 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपना 6,
क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, ये क्वेश्चन 25 अप्रैल 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है अपना अग्निवीर जीडी का, से ना भाई जी पिछली बार लगा था ना, उसी का पेपर है, सेम कंसेप्ट सिंप्लीफिकेशन का। तो यहाँ पे देखो प्रथम 23 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम कितनी संख्याएं पूछी यहाँ पे, 23 संख्याएं पूछी है। तो प्रथम नेचुरल संख्या 23 पूछी है लगातार, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूले से निकाल दो आपसे ना, तो कितना हो जाएगा, n+1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे n यानी कितनी संख्या यहाँ पे 23, तो कितना हो जाएगा 23, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा 23 और मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो या ब्रैकेट में ले लो या फिर मल्टीप्लाई में ले लो, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा अपॉन में 2। तो 2 से कितनी बार यहाँ पे 12 बार, सही ना। अब यहाँ पे देखो आप पूरा अपने को कैलकुलेशन नहीं करना है भाई। जैसे मान लो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 23 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाद में जैसे मान लो आंसर आता है तो फिर बाद में टिक लगाते हैं, ऐसे ना। अपने को इतना नहीं करना है मेरे भाई। कैसे करोगे आप, जैसे मान लो आपको मैंने बताया पहले वाले क्वेश्चन में आप क्या लगाओगे, यूनिट डिजिट। भाई अपने को यूनिट डिजिट और आंसर से मतलब है, ऐसे ना। तो यहाँ पे देखो आप यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 दे रखा है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 दे रखा है, ऐसे ना। भाई लास्ट का डिजिट कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पे 3 को ऑप्शन में दे रखे हैं, यहाँ पे 6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 276 यहाँ पे, सही ना। भाई जैसे मान लो यहाँ पे छोटी कैलकुलेशन है, आप कर भी लोगे, जैसे मान लो 23 को 12 से मल्टीप्लाई, से ना। लेकिन जैसे मान लो कल को बड़ी कैलकुलेशन आ गई, से ना, तो उसमें सबसे बड़ा महत्व होता है डिजिटल सम का, से ना। भाई जैसे मान लो यूनिट डिजिट डिजिटल सम है, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2 आ रहा है। लास्ट का इकाई अंक कितना आ रहा है यहाँ पे, तो लास्ट का इकाई अंक जैसे मान लो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो 6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है लास्ट का डिजिट, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक है अपने, से ना। मल्टीप्लाई नहीं करना है, लास्ट का डिजिट देखना है अपने को। जैसे मान लो 2 क्वेश्चन में मिल गया, से ना, तो फिर बाद में क्या करोगे आप, पूरा मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे मान लो तो हर क्वेश्चन में मिलता भी नहीं है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, किसी संख्या का 1/4 यदि 6 है तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे 9, 12, 24 और यहाँ पे 8। तो इसका देख लो, प्रॉपर सॉल्यूशन देख लो आप एक बार इसका। किसी संख्या का, कोई संख्या है जैसे मान लो अक्स मान लो, उसका कितना है यहाँ पे 1/4। का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। किसी संख्या, कोई संख्या हो जाएगी अक्स, उसका कितना है यहाँ पे 1/4, यदि कितना है यहाँ पे 6। ये क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, ऐसे ना। तो यहाँ पे अक्स का मान निकालो आप। अक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, भाई जैसे मान लो 1/4 है, सही ना। तो उधर जाके क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। या जैसे मान लो ये क्या है यहाँ पे डिवाइड में, तो उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सही ना। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 24 हो जाएगी, सही ना। बट यहाँ पे आप 24 आते ही आंसर मत लगा देना यहाँ पे, भाई यहाँ पे 24 हो जाएगा, से ना। ये अपना गलत आंसर हो जाएगा, से ना। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में भी मिल जाएगा और आपके भी आ गया, और आप लगा दोगे 24 टिक, वो आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी, से ना। तो इसीलिए अपने को वो नहीं करना है, से ना। आगे क्या पूछा है, आगे भी पढ़ लेना क्वेश्चन का। भाई उसी संख्या का कितना यहाँ पे 1/3 कितना होगा, उसी संख्या का 1/3 कितना होगा। भाई जो अपने आंसर आया ना, उसी संख्या का 1/3 कितना होगा। तो 24 है, तो 24 का यहाँ पे 1/3 कितना होगा, से ना। तो 3 से कितनी बार, 8 बार, से ना। 8 को 1 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा, से ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, से ना। अब जैसे मान लो इसको डायरेक्ट कैसे करोगे आप, भाई कोई संख्या होगी, कोई संख्या कितनी होगी यहाँ पे अक्स हो गई, अक्स को 1/4 से मल्टीप्लाई तो किसके बराबर आ जाएगी यहाँ पे 6 के बराबर। तो 6 चौका 24 हो जाएगा। माइंड में कंसेप्ट करना आप, भाई 24 हो जाएगा। अब 24 का कितना करना है, यहाँ पे 1/3 करना है। तो 24 का 1/3 करोगे तो 3 से डिवाइड ही करना पड़ेगा अपने को, से ना। तो 3 से डिवाइड करोगे 24 से तो कितना आ जाएगा 8। तो ऐसे अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन करना है अपने को। कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, 7 क्वेश्चन, 8। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कितना दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, अग्निवीर जीडी 23 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है ये, सही ना। इसको कैसे करोगे आप, भाई देखो मान लो क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे 12, 17 और यहाँ पे 23। कैसे भी कर लो अपना आंसर वही सही माने वाला है, सही ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे 23 हो गया, यहाँ पे 17, तो यहाँ पे प्लस वाली संख्या और यहाँ पे माइनस वाली संख्या। तो हमेशा जैसे मान लो पॉजिटिव बड़ी संख्या होती है उसी का साइन आता है हमेशा। तो 23 में से माइनस का 17 तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 6,
और 6 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 आंसर हो जाएगा, सही ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 आंसर हो जाएगा। आगे सभी को समझ में। अगर ऐसे नहीं आ रहा है, जैसे मान लो 12 में से -17 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -5 और +23 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना ए हो जाएगा। अग्निवीर जीडी में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते सी ना, रहता क्या यहाँ पे टाइम का इश्यू रहता है सी ना। तो टाइम जैसे मान लो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही जल्दी अपना सिलेक्शन हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9, छोटा सा क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन आया हुआ ये, सही ना। इसमें कुछ ही करना नहीं है यहाँ पे भाई, √16 है, सही ना। तो किसका स्क्वायर होता है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, सही ना। तो √16 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, सही ना। √16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा, सही ना। तो √16 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, सही ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर अपना डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही ना। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन जैसे मान लो 20 क्वेश्चन अपने 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, सही ना। तो उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन अपने ऑटोमेटिक हो जाते हैं, सही ना। और बाकी से 1 2 क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो उसको पेन उठाने की अपने को जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, कौन सी शिफ्ट में आया हुआ है यहाँ पे 25 अप्रैल 2024 में। यहाँ पे क्या बोर्ड मास का वही नियम लग जाएगा अपना, क्या दे रखा है यहाँ पे 4 × 3 - 1 दे रखा है, सही ना। आप ऐसे मत कर देना, जैसे मान लो 3 को -1 कर रहे हो, 2 आ रहा है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8, तो 8 अपने ऑप्शन में भी आ गया, लगा दिया टिक, सही ना। वो अपना आंसर गलत हो जाएगा, बोर्ड मास के नियम से पहले मल्टीप्लाई होगा, सही ना। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 12 - 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही ना। तो इसीलिए जैसे मान लो अग्निवीर पेपर अगर आप तैयारी कर रहे हो, सही ना, तो आप बार बार प्रैक्टिस करना, सही ना। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो टाइम का थोड़ा सा इश्यू रहता है, सही ना। तो टाइम का इश्यू मिटाने के लिए जैसे मान लो आप यूनिट डिजिट है और जैसे मान लो डिजिटल सम, उनका आप कंसेप्ट लगा सकते हो, सही ना। बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे मान लो 9 है तो 9 का मल्टीप्लाई, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो आंसर में भी 9 का मल्टीप्लाई, ऐसे आप कुछ चेक कर सकते हो आप, सही ना। तो आगे जैसे मान लो आज के 10 क्वेश्चन अपने हो गए, सही ना, सिंप्लीफिकेशन। और बाकी जैसे मान लो आइडिया कोचिंग क्लासेज पेपर बना रखा है, 50 क्वेश्चन टोटल दे रखे हैं, सही ना। 2023 और 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर। तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे अपने 50 सिंप्लीफिकेशन के। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 50, 2023 और 2024 को मिला के सिंप्लीफिकेशन के 50 क्वेश्चन हो गए, सही ना। तो 50 में से 10 तो आपने आज कर दिए, 10 कल, ऐसे करते करते 5 दिन में अपना सिंप्लीफिकेशन प्रीवियस क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा एलसीएम एचसीएफ ले लेंगे, सही ना। उसी के जैसे मान लो 50-60 क्वेश्चन उसके हैं, तो डेली 10 क्वेश्चन, तो उसका कितना हो जाएगा 5-6 दिन में वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो अप्रैल से पहले क्या हो जाएगा अपना अग्निवीर का चैप्टर पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, सही ना। जैसे मान लो आप उठा के देख लो 2023 के क्वेश्चन और 2024 के क्वेश्चन, सेम लैंग्वेज सेम वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, ओनली क्या होता है डिजिट चेंज होता है। तो आप 2023 और 2024 के क्वेश्चन अगर आप निकालोगे पूरे, तो मेरी गारंटी है आप जैसे मान लो 2025 में अपना सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आइडिया कोचिंग क्लासेज की डेली 15 से 20 मिनट आपको मैथ की क्लास लेनी पड़ेगी, जिसमें 10 क्वेश्चन हो गए अपने डेली गेम, सही ना। तो पूरा सिलेबस हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर 2023 और 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ओके, थैंक यू।